गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके पिछले नोट्स में आपको ग्लैंड्स के बारे में सब बताया था कि ग्लैंड्स क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो आज हम उन सारे टाइप्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आती है हमारी पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आती है? पीयूष ग्रंथि। इसे इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क में, कहाँ पर? मस्तिष्क में स्थित डायसिफ्लॉन, कौन से भाग में स्थित होती है? डायसिफ्लॉन भाग में स्थित होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, पीयूष ग्रंथि जो होती है वो हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है और इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करने का कार्य करती है। दूसरी हमारी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, जो हमारे गले में स्वर यंत्र के पास स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? गले में स्वर यंत्र में स्थित होती है, स्वर यंत्र के पास स्थित होती है। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है बच्चों? थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये आयोडीन द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा निर्मित होता है बच्चों? आयोडीन के द्वारा। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी में हमें जड़बामनता और घेंगा जैसे रोग हो जाते हैं। तीसरी हमारी ग्रंथि है पैराथायरॉयड। कौन सी ग्रंथि है? पैराथायरॉयड। इससे हमारे पैराथार्मोन और क्लैसिटोनिन हार्मोन स्रावित होते हैं। इसकी कमी, इसकी अधिकता में अगर ये हार्मोन अधिक स्रावित हों तो हमारी किडनी में स्टोन हो जाती हैं और हमारी अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट ग्लैंड है अधीरक ग्रंथि। ये हमारी किडनी के ऊपर स्थित होती है। इससे एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है और यह हार्मोन आपातकालीन स्थिति में हमें उस समस्या से निजात पाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब हमें अचानक से डर लगता है तो हमें पसीना आता है और हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय ये हार्मोन स्रावित होता है और हमें उस स्थिति से निपटने में सहायक होता है। इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट ग्रंथि आती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो होती है वो हमारे हृदय में स्थित होती है, हृदय के आगे स्थित होती है, लेकिन ये शिशुओं में विकसित होती है और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, वयस्क अवस्था में आते हैं, लुप्त हो जाती है। इससे थाइमस हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थाइमस हार्मोन, जो कि कंकाल निर्माण, अगर थाइमस हार्मोन स्रावित ना हो तो क्या हो जाती है? कंकाल निर्माण में रुकावट आ जाती है। इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। इंग्लिश में से पैंक्रियाज कहते हैं। ये मिश्रित ग्रंथि है। ये बहिःस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। बहिःस्रावी भाग से हमारा अग्नाशयी रस स्रावित होता है और अंतःस्रावी भाग से हमारा हार्मोन स्रावित होते हैं। अग्नाशयी रस पाचक रस की तरह कार्य करता है। ये भोजन को पचाने में सहायक होता है। इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं तो अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लैंगरहैंस की दीपिकाएँ, जिन पे बीटा और अल्फा सेल्स पाई जाती हैं। बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन की कमी में डायबिटीज़ रोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डायबिटीज़ रोग हो जाते हैं। और अल्फा सेल से हमारे ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है।